हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। तो सभी कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और माँ काली से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे। जो भी नेगेटिव है आपके आसपास या आपके दिमाग में नेगेटिव हमेशा ठोट आता है, तो माँ काली से प्रार्थना करते हैं मेरे डिवाइन फैमिली जितनी भी हैं हमसे जुड़े हुए, उन सभी की मन से नेगेटिव जिधर से आया है सब उधर ही चला जाए। तो चलिए आज देखते हैं कि माँ काली क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ डाउनलोड है गाइस, तो आप लोग के शेयर करना चाहते हैं। अगर अपने जीवन में आप उतारते हैं तो अपने जीवन को आप पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक बात फिर बार बार कहते हैं कि ऐसी ऊर्जा आती है जो कि आप सब कोई भी तो हैं जो कि आप अंदर ही अंदर हो सकता है। क्योंकि डिवाइन फैमिली ये भी मैं जानती हूँ, कोई भी अगर ईश्वर के भक्ति करते हैं, अगर आप उनसे अटैच होते हैं तो आपकी एनर्जी उन तक पहुँच ही जाता है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपकी ऊर्जा एनर्जी पहुँच ही जाते हैं। हम मानते हैं आपके जीवन में बहुत परेशानियों से घिरी हुई हैं और ऐसी लोगों से जो कि उन लोगों ने बार बार आपको यानी कि अपमान करता है या करती है, चाहे आपकी मुंह पे करे या ना करे, आपकी पीठ पीछे करता है या करती है, उसको नहीं पता है, पर आपको शायद आभास हो जाता है। पर फिर भी आप चुप रहते हैं। तो चुप रहते हैं तो आपको लगता है कि आप चुप हैं, तो उसका जवाब नहीं मिल रहा है। उसको जवाब ईश्वर दे रहे हैं। फिर भी अगर वो नहीं सुधरेगा या नहीं सुधरेगी, क्योंकि कल किए थे थर्ड पार्टी के, तो थर्ड पार्टी ही है जो कि आपके जीवन में माया बन के आई है। जो कि आप जो ईश्वर से प्रेम करते हैं या ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है, वो भटकाना चाहती है। वो चाहती है, वो माया शक्ति है जो कि वो गलत चीज़ हो सकता है पूजा करती है, या गलत संगत है, या गलत व्यवहार है, या उसका कुछ का तो अहंकार है, दौलत का अहंकार है या पैसे के अहंकार है। उसे अपनी से ज़्यादा किसी औरों की ऊपर नहीं देखना चाहती है, या वो ऐसा है कि वो चाहती है कि आपका हमेशा लोग नीचा गिराए और वो हमेशा ऊपर उठे। पर देखिए, जो सत्य पे चलता है उसको चाहे जितना भी ठोकरे मार लीजिए, पर उसको आप इस शरीर को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर उसका मन और बुद्धि अगर ईश्वर पे आप लगाएंगे वो कभी नहीं छीन सकती है। क्योंकि ये तो उसी वही जान सकता है जिसके अंदर दर्द पीड़ा गुजर रहा है। आप हर दर्द सहकर अगर आप अपनी काम पे जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, करियर को ध्यान दे रहे हैं, या हेल्थ पे क्यों ना ध्यान दे रहे हैं, ये कोई छीन सकता है? कभी नहीं। तो आपको यही कहा जा रहा है, माँ काली की तरफ से है। तो माँ कह रहे हैं कि आपको ऐसी लोगों से ना किसी बदले के भावना रखना है, ना कभी ऐसी लोगों के बारे में सोचना है। जितना आप सोचेंगे उतना ही उसका ऊर्जा आपको अपने आप को जलाएंगे। अपने अंदर की विकार जो है उसका विकार आप में आकर और आप ही को अंदर अंदर नुकसान करेगा, क्योंकि वो माया है। क्योंकि देखिए, रावण क्या था? माया, जो कि लालच की से भरे पड़े रहता है या रहती है, जिसके अंदर चाहे जितना भी धन हो, जितना भी दौलत हो, जितना भी पैसे हो, चाहे तो जितना भी परिवार हो, उसको संतुष्ट नहीं होता। उसको हमेशा रहता है कि दूसरे के हक को छीन कर किस तरह, क्योंकि रावण किसका हक छीना था? माता सीता का हरण किया, क्योंकि वो पराई नारी थे, वो प्रभु की पत्नी थे। पर उसका इतने सुंदर पत्नी मंदोदरी थी, फिर भी उसको वो अपना प्यार नहीं दिखा, क्योंकि उसको दौलत का अहंकार और बुद्धि ज्ञान का भी अहंकार, और साथ साथ दूसरे की नज़र, सुंदरता पर ध्यान, दूसरे नारी की सुंदरता पर ध्यान। वो चाहे बदले के भाव रहे, चाहे किसी भी तरह, पर ध्यान तो था। तो इसी तरह ये कलयुग भी है। तो इसी तरह आज संसार में हर एक प्राणी में मतलब वास रहता है, पर उसको मिटाना काम है। इस भक्ति अगर करते हैं तो वो ईश्वर मिटाते हैं। तो जिस तरह आपकी शत्रुता रखती है, वो एक दिन बहुत उसको पछताना पड़ेगा। उसको इतना पछताना पड़ेगा
क्योंकि वो फिर जीवन में कहीं दिखाने के लायक नहीं बचेगी। क्योंकि ये मैं वादे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जो जैसा करता है वो एक ना एक दिन उसको वो कर्म फल अवश्य मिलता है। तो अगर गलती कितना भी क्यों ना बड़ा हो, अगर ईश्वर के शरण में चले जाने पर सारा गलती माफ़ है। अगर आपके साथ कितना भी क्यों ना कोई बुरा किया है, अगर आप पूरी तरह ईश्वर पे समर्पित कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, वो गलती को क्षमा कर देंगे। क्योंकि वो माया भी बन के आता है या आती है तो हमारा कर्म ही है जो वो हमारे पीछे पकड़ लेती है, जिसकी हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो कहाँ कहाँ हमें भटका देता है, भटका देती है। और अच्छी रास्ते से भटका कर गलत रास्ते पे इस तरह नचा नचा कर आपको अपने आप को खा लेती है। क्योंकि आप दूसरे के नहीं, अगर आप बेचैन हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, चाहे जितना भी आप कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको भी मन में संतुष्टि नहीं है, तो ये भी सोचिए कि जो माया करा रहा है वो भी कर रहे हैं। ये आप पे नहीं है, हम में से कई लोग, हम भी वो झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं झेल रहे, फिर भी ईश्वर की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता है। आप लोग की आशीर्वाद है, आप लोग की ही कृपा से है, जो कि हम आप लोग के भी यही समझाना चाहते हैं और देना चाहते हैं। ना हम उतनी ज्ञानी हैं ना अहंकारी हैं, जो हम हैं वो ईश्वर की कृपा से है। अब वही आपको भी सिखाना चाहते हैं कि अपने ऊपर उतारिए, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, या कोई नारी हो या पुरुष हो, अनपढ़ हो चाहे तो जैसे भी हो, अगर ईश्वर की शरण में जाएंगे तो आपका सारा जितना भी पाप है वो भी नष्ट होगा। और जो माया भी शत्रु बनकर आपको नचाती है, नचाता है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और आप स्वयं देखेंगे कि सच में किस तरह शत्रु बनकर हमें नचा रही थी इस माया। और वो पराये नहीं होते हैं, सबसे अपना करीब होते हैं। जिसको आप जितना करीब मानेंगे वो आपकी अंदर आत्मा में घुसकर परमात्मा से दूर कर देगी, कर देगा। और आपको इस तरह मतलब अपनी मानसिकता मन में मतलब आप घुसा लेंगे कि सब धोखा देगा, पर ये नहीं देगी। क्योंकि इतना वो माया के नाम है मनमोहनी। क्योंकि भस्मासुर के आप लोग सभी जानते हैं कि भस्मासुर जब महादेव की कितना भक्ति किया, पर वो वरदान, क्योंकि भोले बाबा भोले हैं तो वो सबको वरदान दे देते हैं, पर उस वरदान का क्या फ़ायदा। यानी कि वो माता पार्वती को जब वो देखा तो क्या सोचा कि सबसे सुंदर स्त्री संसार में या ये पूरा देवलोक में ब्रह्मांड में वही है, तो हो नहीं सके कि भोले बाबा को भस्म कर कर और उसी को हम प्राप्त कर ले। देखिए, क्योंकि लालच बढ़ गया कि जिससे वो वरदान मांगे, और जो वरदान दिए उन्हीं को वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। तो देखिए, विष्णु भगवान ने मनमोहनी के रूप धारण करके उसी की जाल में उसी से भस्म हुआ। नहीं तो यही आप लोग भी सीखिए कि जो दूसरा के लिए गड्ढा खोदेगा वो गड्ढा स्वयं के लिए खोदता है या खोदती है, आपसे शत्रुता रखता है या रखती है, तो वो दूसरे के लिए नहीं, वो स्वयं अपने आप के लिए जितना भी वो गलत काम करते जाए, आप उसकी दर्द, उसकी पेन, उसकी अगर अपनी अंतर आत्मा में आप जलाते चले जा रहे हैं तो एक ना एक दिन उसको उसका फल अवश्य मिलेगा, समझें। तो इसीलिए आपको माँ काली कह रहे हैं कि ऐसा आपको नहीं सोचना है कौन किसने क्या किया, और ऐसे लोगों के बारे में वो एकदम से नहीं हो जाएगा, ये भी बात है। आप धीरे 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 जितना कोशिश करेंगे ईश्वर के करीब जाएंगे, वो धीरे धीरे ऐसे लोगों की असलियत भी पता चलेगा कि आपको आखिर नकारात्मक से जो डिप्रेशन टेंशन चल रहा है किसकी वजह से है और क्यों है। तो फिर अपने आप समझ पाएंगे कि हाँ सच में ईश्वर हैं। और ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को सब कितने लोग सवाल करते हैं, अनुरुद्धा गुरु जी के मैं मतलब कल सुन रहे थे, तो कितने लोग सवाल करते हैं कि ईश्वर दिखते कहाँ हैं। ईश्वर को देखना चाहेंगे तभी तो दिखेंगे। हम तो कहते हैं आप 21 दिन ईश्वर के जितने भी आपकी दर्द पेन है, पीड़ा है, आप कहीं मत जाइए, सिर्फ ईश्वर को सुनाइए अपना दर्द, अपना पीड़ा। अगर ईश्वर आपको सारी पीड़ा से धीरे धीरे मुक्ति नहीं दिला देंगे तो फिर आप स्वयं कहिएगा कि सच है कि झूठ है। ईश्वर सुनते भी हैं और आपको मार्गदर्शन, सही रास्ते भी दिखाएंगे कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन गलत है।
थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या माँ आपको ऐसी लोगों मायावी इंसान से आपको बचना भी कैसे है और अपने जीवन को संभालना कैसे है, क्योंकि वो मायावी थर्ड पार्टी ही हैं, कोई भी हैं, पर वो थर्ड पार्टी जो कि आपके रिश्ते को खोखला कर दी है और आपका परिवार का खुशियाँ ही छीन गया है, यानी कि अब चाह कर भी खुश नहीं रह पाते हैं, सब कुछ आपसे लूट गया है। पर वो अब आपके जीवन में आने वाला है, वो भी लाएंगे आप ही, क्योंकि एक नारी में वो शक्ति है, एक पुरुष में भी वो शक्ति है, चाहे वो कितना ही कोशिश कर ले। क्योंकि देखिए 9 ऑफ वंस के हैं, आप अकेले हैं, अकेले सोचा, अकेले होकर भी आप कितना मेहनत किए हैं ये देखिए। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल से वो मायावी इंसान जो भी आपके जीवन में थे और है, अगर उसको पहचानना चाहते हैं तो आप ईश्वर से ज़रूर कनेक्ट कीजिए। जो आपको अकेले किया है और वो आपको ये जो उदासी दिया है या दी है, उसको आपको पहचानना है, क्योंकि आपने मेहनत किए हैं। अगर कोई ऐसे इंसान है जो कि पहचान चुके हैं, मेरी डिवाइन फैमिली में है जो पहचान चुके हैं कि वो कौन है, तो आपको यही कह रहे हैं अपनी मेहनत को आप जारी रखिए, ये मत सोचिए, क्योंकि वो भी आपको अकेले करने के लिए बहुत मेहनत की थी या किया है। तो आपको उस अकेले में तो आपने ईश्वर के करीब शायद गए और उस अकेले में अपने ऊपर आप काम किए, क्योंकि देखिए उसको अब हताश निराश मिल रहा है, वो सोच रहा है या सोच रही है, क्योंकि अब उसको मेहनत उसी पे भारी पड़ने वाला है। क्योंकि वो देखिए फिर भी कहते हैं कि जो गलत चीज़ में मेहनत करेंगे वो कभी सक्सेस नहीं पाएगा, और वही मेहनत अगर अच्छाई में लगाएंगे तो एक ना एक दिन सक्सेस पा ही जाएगा, चाहे कोई भी हो। क्योंकि देखिए आपके हाथ में अब बहुत जल्द आपका ही जो सत्ता छीना गया, जो हक छीना गया, आप सबसे ज़्यादा आपका मान सम्मान हक, यानी कि ईश्वर, सब चीज़ से आपको दूर किया गया। आपके पूर्वजों जो कि हो सकता है आपके लिए कुछ तो है, क्योंकि पूर्वजों की भी कार्ड होता है, आदिशक्ति का भी कार्ड होता है, जिसमें देखिए सब कुछ है, शिवलिंग भी हैं, जिनसे भी आप प्यार किए, जिनसे लगाव रखे, जिनसे आप मतलब मान सम्मान आपको था, जो देते थे, उनको आपसे दूर किया गया। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पर वो जो मान सम्मान आपको खोया है वही दिलाएंगे, जो हक छीन गया है आपसे, जो अधिकार छीन ली है थर्ड पार्टी, और आपको अकेले इसीलिए क्या कि आपको जो मिलना चाहिए वो उसको होना चाहिए। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट नीचे है, क्योंकि वो मेहनत की थी, आपका अधिकार जो कि ये अधिकार की वो कभी लायक ही नहीं था या नहीं थी, पर फिर भी वो आपसे लेने के लिए हर एक प्रयास की, हर एक मेहनत की, बार बार, कि किसी तरह जो आपका अधिकार है वो उसको होए, पर ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि देखिए इसके नीचे है 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ वंस के नीचे है एस ऑफ वैन सोर्स। तक सोर्स क्या है? न्याय तो होता है, जो गलत करेगा उसका एक ना एक दिन गलत परिणाम अवश्य मिलता है। तो जिन लोगों ने अब तक आपको ये गलत लोगों के साथ आपको मिला, या गलत लोगों ने आपको हमेशा से आपको हताशा निराशा उदासी देते आया है, तो वो उदासी आपके जीवन से ईश्वर समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि न्याय करने वाले हैं। सबसे पहला नई शुरुआत आपके जीवन में होगा, जो प्रेम, क्योंकि आपने सच्चे दिल से सबसे प्रेम किए हैं। क्योंकि देखिए माँ आदिशक्ति यानी आपकी जो प्रेम का सच्चता था वो छीन ली, यानी कि सत्य, यानी कि आप इतना सीधे सरल भी होंगे कि आपको ऐसे लोगों पे कभी शक नहीं हुआ कि हमारे साथ छल कर रहा है, क्योंकि ये भी बताता है आपको शक नहीं हुआ, क्योंकि आप बेफिक्र होकर आंख बंद कर सभी पे भरोसा करते गए और सबको अपने जैसे समझें कि जैसे आप हैं, शायद सब लोग इस संसार में वैसा ही होता है, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों ने आपको प्रेम को मजाक समझा या प्रेम को आपको मजाक उड़ाया, जो कि आपने वो प्रेम भरपूर आपसे फ़ायदा भी उठाया है। क्योंकि फ़ायदा ये हुआ कि आपका अधिकार छीनकर और वो मगन रही, खुशियाँ रही, क्योंकि वो एक दिन शायद
ऐसा भी था कि वो अपनी मान सम्मान के लिए आपको अकेले किया। ये भी बताता है कि वो इसीलिए अकेला किया गया आपको कि आपका कोई इस संसार में वजूद ना रह जाए, यानी कि आपको कोई ना पूछे और हमेशा आप इस तरह इंतज़ार करें, तकते रहे कि शायद हमसे कोई प्यार करे। पर देखिए, प्यार करने वाले, प्रेम में बहुत ताकत होता है, यही तो बता रहे हैं। अहंकार में विकार पैदा होता है, अब प्रेम में प्रेम ही मिलता है। अगर किसी को प्रेम देंगे तो वो प्रेम ही आपके जीवन में लौट कर आएगा, चाहे वो पशु हो, पति हो, या किसी भी जानवर हो, चाहे तो मनुष्य हो। आप अगर जिसको प्रेम दे रहे हैं तो वो लौट कर प्रेम के ही जीवन आपको मिलेगा, प्रेम से भरी। क्योंकि देखिए, किंग ऑफ सोर्ड से वो क्या थे, अपना गुलाम बनाना चाहते थे या चाहता था, जो कि देखिए अपनी अनुसार, वो अपनी अनुसार आपका हक, ये दिव्य शक्ति का हक होता है। और ये हक यानी कि आप सत्य बोलने वाले, और आपको आदत होगा कि क्योंकि आपको डर नहीं लगता होगा, क्योंकि सत्य बोलने में आप लड़खड़ाते नहीं होंगे, मुंह पे जवाब देते होंगे। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये दोनों के लिए है, पुरुष और जेंट्स। तो देखिए, आपको सत्य बोलने में क्योंकि आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि ये प्रेम से और झूठ से तुलना की, आपकी सच्चाई का इन्होंने झूठ में फ़ायदा उठाई और आपको अपना गुलाम समझकर हुकूमत दी। यानी जिस तरह वो कहते गई, आप उसी की चाल में चलते गए। क्योंकि हो सकता है ये पास्ट का एनर्जी हो या प्रेजेंट में भी, कि अभी भी अगर किसी के चंगुल में दूसरे के बात पर आप रह रहे हैं तो अभी भी सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लोग सत्य के लायक नहीं है। सत्य को दबाकर और आपको झूठ के रास्ते और गलत के रास्ते पर ले जाने के लिए, आपका प्रेम को, यानी कि जो प्रेम आप करते हैं या प्रेम आपको मिला है ईश्वर से या किसी से, उससे ये दूर करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, ये कार्मिक लोग हैं जो कि आपको आपकी प्रेम से, क्योंकि देखिए आ ही गया, जिनसे आप प्रेम करते हैं, पार्टनर हो या बच्चे हो, उससे ये लोग अलग की है। पर ये रिवर्स का कार्ड है, यही फिर बता रहे हैं कि ये भूल गई थी कि जो ये सच्चे प्रेम के लिए ये माया रच रही थी। क्योंकि देखिए, ये भी रिवर्स आया है, जो माया ये बनाए हैं आप दोनों की अलग करने के लिए, तो ये माया इन्हीं पे वार करने वाला है। क्योंकि 3 कार्ड है, देखिए द मून भी है, इनमें एक नहीं 3 लोग मिलकर आपको अपना प्रेम, यानी कि आपको अपना बनाकर वो धोखा दी है और आपको आपके हक का मान सम्मान सब छीनी है। और आपका पार्टनर, जो कि जिनसे आप जितना प्रेम किए, उनसे ही आपको अलग रहना पड़ा। पर ये रिवर्स है, अब उनको यही कर्मा वापस जा रहा है कि वो ऐसा प्रेम के लिए तरसेंगे, जो प्रेम आपसे खोकर वो, यानी कि आपको खोकर वो जीवन में कभी ऐसा प्रेम नहीं पाएंगे जो आपने उन लोगों के दिए हैं। मान सम्मान, प्रेम, उन लोगों ने छल किया है आपसे, पर वो छल का फल उनको जीवन में इस अंत तक ले आएगा कि उनका अहंकार ही उनको नाश कर देगा। देखिए, डेट का कार्ड है, तो क्या है, नाश कर देगा, यानी कि अंत उनको ला देगा। अंत वो अपना क्रोध में, अपना अहंकार में, अपना विकार में, क्योंकि देखिए क्रोधे तो है, अगर अभी भी समय है, ईश्वर हर हमेशा लास्ट तक मौका देते हैं। श्री राम प्रभु रावण के लास्ट तक मौका दिए, अभी भी समय है, तुम मेरे शरण में आ जाओ, ताकि तुम्हारा जो भी नाश हुआ है मर, फिर भी अभी भी समय है, ईश्वर के शरण में चले जाओ, आ जाओ और पूरे लंका को आप बचा सकते हो। फिर भी उसका अहंकार झुकने नहीं दिया, क्योंकि देखिए अहंकार है जो किसी के आगे झुकने नहीं देता है। अब प्रेम है जो कि अहंकार भी कितना ना कोई करे या उसको कितना भी, क्योंकि भविष्य आप लोग भी जानते हैं कि रावण लाती मारकर अपना भाई को भगा दिया, भविष्य को, फिर भी उन्होंने अकेले रहकर और राम राम करते रहे। तो यही फर्क होता है कि ईश्वर की न्याय में थोड़ी देरी अवश्य होता है, पर होता है ऐसा कि फिर ईश्वर
मौके पे देते हैं, पर जब वो नहीं संभलता है तो लास्ट में वो अपना अहंकार के कारण वो स्वयं सर्वनाश की ओर चला जाता है या चली जाती है। तो आपके शत्रु जो भी हैं उनका अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तो उनका अब कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये उनका कर्म है जो कि उनको समाप्त कर देगा, अंततः पर ला देगा या ला देगी। तो आपको ऐसे लोगों से आपको यही अब कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने आपका प्रेम को छीना, जिन लोगों ने आपका अधिकार आपसे छल किया, अपना बनकर आपको धोखा दिया, तो ये तो भूल चुके थे कि ये कर्मा वापस मेरे पास भी लौट कर आएगा, क्योंकि ये खुशी आपको आप अपने से नहीं मिले हैं। शायद आप भी मेहनत किए हैं तो आपका ये कुछ भी जो भी अभी आज हैं आपके जीवन में नहीं भी है तो आने वाला है, तो ये अपना आप मेहनत से प्राप्त कर रहे हैं, अपना मेहनत की कमाई से आपको मिल रहा है जो भी मिल रहा है। फिर भी उससे भी लोगों की अगर जलन है, नफरत है, तो ये तो उन्हीं का गलती है, क्योंकि इसमें अड़चने डालने की कोशिश करेंगे या आपको फिर से वही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे, तब जाके यही ईश्वर दिए हैं कि उनको अंत निश्चित है, क्योंकि वो आपके मुंह पे नहीं पीठ पीछे ही वार करता है या करती है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो आपके मुंह पे नहीं करती है, क्योंकि वो आपके मुंह पे शायद हृदय से लगाकर या रोकर या बिलक कर हर एक इंसान से मिलती है या मिलता है, जिससे उससे पे कोई शक ना कर सके कि वो सच में कोई ऐसी है जो कि अंदर से, क्योंकि यही तो बता रहे हैं अंदर का क्रोध सबसे बड़ा बेकार होता है। जो कि कुछ भी बोलना है मुंह पे बोल दो, सच है गलत है, जो मुंह पे बोल देता है वो सबसे बड़ा बेस्ट होता है। और जो पीठ पीछे बार करता है पर उसका बार शायद जिस पे कर रहा है वो नहीं जान रहा है, नहीं जान रही, पर ऊपर वाला जरूर देखते हैं। देखिए गले में खराश आता है, शायद आपको भी आभास होता होगा, क्योंकि कोई तो डिवाइन फैमिली या ऐसे हैं जो कि आपको इस वक्त पूरी तरह अफसोस चिंता आप जता रहे हैं कि शायद पहले ये बात हम जान जाते तो आज आपको ये दिन दिखना नहीं पड़ता। क्योंकि ईश्वर इसीलिए कहते हैं कि लोगों से ज़्यादा उतना ही लगाव रखिए जितना होना चाहिए, क्योंकि लोग अपना बन के ही छल करते हैं। तो आपको अब चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये पीठ पीछे बार तो कर रहे हैं पर इन्हीं पे जा रहा है सब वापस, क्योंकि ये अब अपनी प्रेम से या चाहे तो इनके जितने भी हैं मान सम्मान वो सब छीनने वाला है। ये स्वयं अकेले ही रहेंगे, क्योंकि इनका अकेला इनका कर्म ही कर देगा, और अकेलेपन में ये अपना जीवन समाप्त इनको हुआ, क्योंकि इनकी अग्नि जो क्रोध है इनको वो ही समाप्त कर देगा। तो आपको क्या दे रहे हैं माँ काली के कार्ड से एक कार्ड ले लेते हैं और यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ काली। क्या मेरी डिवाइन फैमिली के लिए गाइडलाइन है माँ? और देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। जय माँ काली। देखिए आपको हमेशा भय रहता है या मृत्यु का भय रहता है, वो हम में से कितने लोग के भी रहते हैं, क्योंकि संसार में माँ काली है। इस कलयुग में माँ काली आपको रक्षा कर रहे हैं। माँ काली के भक्त हैं, माँ काली से प्रेम करते हैं तो करते रहिए, या माँ काली आपको मतलब आपको जाना चाहिए माँ काली की शरण में, और वो उनसे यानी कि दुआ करना चाहिए कि माँ ऐसी लोगों से रक्षा करो जिन लोगों ने अब तक आपको हमेशा मतलब डरा कर रखा है, भय में रखा है या आपको आगे बढ़ने से रोका है। तो आपको माँ काली की शरण में अवश्य जाना चाहिए। माँ काली आपको ऐसे लोगों से भी रक्षा करेंगे और आपको सही रास्ते और उस भय से भी निकालेंगे जिस भय में अब तक आप जीते आए हैं। साथ साथ देखिए चंद्रशेखर महादेव हैं, तो महादेव यही कर रहे हैं, अब आपको हंसकर जीना है, खुलकर जीना है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ऑफ गुड लाइफ, जितनी आप जीवन में हताश निराशा होकर जिए हैं उतनी से बड़ा अब खुशी ही आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाला है। अब आपको बेफिक्र होकर खुश होकर अपने आप को खुश रखना है। ऐसे लोगों के बारे में सोचना नहीं है, ऐसे लोगों
क्या कर रहा है नहीं कर रहा उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि माँ है आपकी रक्षा करने के लिए। तो माँ पे समर्पित कीजिए, पूरी तरह समर्पित कीजिए, तभी आपको रक्षा करेंगे। क्योंकि इस कलयुग में महाकाल महाकाली ही है जो कि जीवन के हर एक मोड़ पे, ये नहीं कहते सब एक हैं, ना ब्रह्मा अलग है, ना विष्णु अलग है, ना शिव अलग है। त्रिपुरारी नाम है उनका, और रक्षा करना उन्हीं का जिम्मेदारी है। तो वो त्रिपुरारी हैं, ना उनमें भेद है ना उनमें भेद है, सब एक है। रूप शायद जितना अनेक किए पर एक ही हैं। तो इसीलिए चाहे आप जिनको भजिए पर उन्हीं पे आप समर्पित कीजिए। बाकी सब पर यही है कि शत्रु से बचना है तो आपको माँ काली की शरण में अवश्य जाना चाहिए, महाकाल की शरण में जरूर जाना चाहिए। तभी जाके आपके जीवन में सुधार आएगा और जीवन आप हैप्पी रह पाएंगे, आपका फैमिली आप सब खुश रह पाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों की अकड़ अहंकार बदले के भाव में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बदले वो लेता है जो कि हमेशा वो जीवन में उसी उलझन में फंसा रहता है कि हम आज वो मेरे साथ ये किया तो हम भी उसके साथ ये करेंगे। ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। जो किया है वो स्वयं अपने, क्योंकि वो जवाब देने वाला है ऊपर वाला, पर विश्वास है तब। क्योंकि प्रहलाद के ऊपर कितना अत्याचार किए, कौन किए? उनके पिताश्री ही किए। क्योंकि उनको भी घमंड था क्या चीज़ का, दौलत का, ज्ञान का, सब कुछ का, कि इतना बड़ा वरदान हमको मिला है तो कोई हमें मार नहीं सकता है। पर ईश्वर के हाथ से कोई बचा है? कोई नहीं। पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म, अगर पुण्य किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, पाप किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। ये तो सभी नियति और सभी का ही जीवन में आता ही आता है। तो इसीलिए किसी को दोषी ना देते हुए कि हमारे साथ वो कर रहा है ये कर रहा है, नहीं। अगर वो ही हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करके और हम अपने ही जीवन को संवारना चाहें, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर, तब जाके आपके जीवन में सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगा। जितना नेगेटिव विचार आता है या आती है, धीरे 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 आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। और वो आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। जो जकड़न शरीर से लेके, हृदय से लेके, मानसिक पीड़ा से लेकर, अगर आपकी ये नेगेटिव विचार जो भी है सब आपको हल्का महसूस कराएंगे। क्योंकि ईश्वर तो ठीक है गाइस, ये है पेंट करते हैं। जय माँ काली। अपने और अपनों को ख्याल रखते हुए ईश्वर की शरण में जाकर रहिए। देखिए सब दुख सुख में बदल जाएगा।